जननायक को बरनाटो तो दुनिया में झार्यो छे। क्या किरोड़ीलाल मीणा ही अब बीजेपी के संकट मोचन रहे हैं? इसमें संदेह ही नहीं है। संकट मोचन नहीं, बीजेपी का श्रृंगार रहे हैं, बीजेपी का सम्मान रहे हैं। कितना संघर्ष करता है किरोड़ीलाल मीणा, और कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, और सबसे बड़ी बात है जनता का सम्मान ली के उठता है। अभी जो आपने कहा सम्मेलन था, उसके अंदर जो प्रदर्शन हुआ उससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी और मिस्टर राजेंद्र राठौड़ की जोड़ी ये किसी काम की नहीं है, टोटल फ्लॉप एंड फेलियर है। लेकिन पार्टी का अपमान देखकर, हृदय में उद्वेलित होकर, अपने ताकत का अंदाजा लगाने के लिए किरोड़ीलाल ने पीठ जुटाई। किरोड़ीलाल सम्मान का पात्र है। किरोड़ीलाल ने संघर्ष आज तक किया भ्रष्टाचार से, चाहे रीट का मामला हो, चाहे अन्याय का मामला हो, चाहे किसी की आत्महत्या का मामला हो, किसी स्त्री के मरने का मामला हो, आज की तारीख में चाहे वो आज वापस नया पैदा कर दिया है, वापस ईडी ने एकल पट्टा प्रकरण उठा लिया है। बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार को छिपाने के कांग्रेस के प्रयास को नग्न करने का जो श्रृंगार युक्त अभिषेक किया है वो किरोड़ीलाल मीणा ने किया है। मैं भारत सरकार से कहूँगा, ऐसे आदमी से जो जुझारू हो, सत्यवान हो, जनप्रिय हो, लोकप्रिय हो और लड़ने को तगड़ा हो, सच्चाई बोलता हो, भ्रष्टाचार को बेनकाब करता हो, उस व्यक्ति को तो कम से कम पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आज भारत की केंद्रीय सरकार श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अच्छी तरह तोले, तकड़ी में रख के किरोड़ीलाल मीणा को और दूसरी तकड़ियों के वर्तमान नेताओं को, क्या इनकी कोर कमेटी है, क्या इनके नेताओं का लक्षण है, क्या इनके प्रभारी की हैसियत है, सब 0/0 है। किरोड़ी के सामने जाते हैं तो मालूम पड़ता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि किरोड़ी देशभक्त है, हमारे विचारों से मिलता है, वो पक्का संघ का आदमी रहा हुआ है, वही भारतीयता का प्रतीक है, वही राष्ट्रीयता का प्रतीक है। धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष है, और वह सनातन धर्म का प्रेमी है, बड़ा भक्त है, चरित्रवान आदमी है। इस आदमी के साथ जो अवहेलना भाजपा ने की है, इसकी कीमत चुनाव आने पर अगर भाजपा नहीं संभली तो उसे चुकानी पड़ेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो शिवसेना का आदमी हूँ, पर सिद्धांत देखा जाए तो किरोड़ीलाल जी हमारे सिद्धांतों से मेल खाते हैं। वो भी भ्रष्टाचार से संघर्ष करते हैं, हम भी भ्रष्टाचार के बहुत विरोधी है। वर्तमान कांग्रेस की तो मैं इस पर चर्चा करना ही अपना और पार्टी का अपमान मानता हूँ, अपने विचारों का अपमान मानता हूँ। किरोड़ी जी को उनकी हिम्मत और साहस के लिए सच बधाई देता हूँ। तो आपको भी क्या लगता है ये कि किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी सचिन पायलट बन चुके? नहीं, ज्यादा सचिन पायलट तब बनते जब सामने कोई अशोक गहलोत होता। इनके सामने कोई है ही नहीं। ये वन साइडेड आदमी है। पूछे बिना संघर्ष, पूछे बिना आंदोलन, पूछे बिना हड़ताल, और इसको रोकने के लिए प्रयास किया। उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, खुद की औकात नहीं और दूसरे को रोक रहे हो। जहाँ तक हम केवल किरोड़ी के पक्ष में इसलिए हैं कि हमारी सिद्धांतिक एकता है। किरोड़ी ने हमेशा ईमानदारी, चरित्र, हिंदुत्व की रक्षा की है। वो संघ से ट्रेंड आदमी है, और संघ से ट्रेंड आदमी में कुछ तो चारित्रिक गुण ऐसे होते हैं जो हमारे शिव सैनिकों में होते हैं। हिसाब से देखा जाए तो बिना शिव सैनिक का पद लिए हुए किरोड़ी भी एक सैनिक है। जैसा मैंने कहा, हिंदुस्तान में 4 तरह के सैनिक होते हैं, नभ सैनिक, थल सैनिक, वायु सैनिक और शिव सैनिक। अगर मैं 5वां मानूं तो किरोड़ी अपने आप में सैनिक है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी में अभी उनकी कद्र नहीं की जा रही जितनी होनी चाहिए थी? ऐसा हो नहीं सकता। अगर किरोड़ी की कद्र बीजेपी नहीं करेगी तो बीजेपी की कद्र प्रदेश की जनता नहीं करेगी। इस बात को जानते हैं। अब धीरे धीरे सुगबुगाहट हो रही है, चालू हो गई है। मेरे हिसाब से किरोड़ी को कभी, मैं तो कहता हूँ करे न करे, किरोड़ी तुम अपनी गति पर चलते रहो। तुम्हारी कदम से कदम मिलाकर जनता साथ चलेगी, और जिसकी जनता साथ चलती है राजनीति में, वही पथ प्रदर्शक होता है, वही मार्गदर्शक होता है। केवल पद पाने वाले, कुर्सी पाने वाले और मेडल पाने वाले लोग पद प्रदर्शक नहीं हो सकते।
बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मेडल पाने वाले और सिर्फ लालसा रखने वाले लोग पद प्रदर्शक नहीं हो सकते। और किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे नेता हैं जो बिन बुलाए बिन बोले अपनी पार्टी के लिए कितना बड़ा स्टैंड ले सकते हैं, वो अभी हाल ही में हमने देखा। और ऐसे नेता को तो पद्मश्री अवार्ड मिलना ही चाहिए, जो आपने अभी ये मांग भी उठाई है।